तो नमस्कार किसान भाइयों। आज का वीडियो कोई साधारण जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि फास्फोरस फसल के लिए क्यों जरूरी होता है और कैसे इसके सही उपयोग से आपकी फसल से 30% उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने फास्फोरस को सही समय पर उपयोग ना किया तो आपकी फसल कमजोर हो सकती है और पैदावार भी कम हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि आपने जो डीएपी खाद या फिर एसएसपी मिट्टी में डाली, अगर वो मिट्टी में फिक्स हो गया तो वो आपकी फसल के लिए बेकार हो जाता है और फिर जड़ें चाहकर भी उसे सोख नहीं पाती हैं। और 90% किसान भाई खाद तो डालते हैं लेकिन उसका सही विज्ञान नहीं समझते हैं। तो आज की वीडियो में फास्फोरस के बारे में A to Z पूरी जानकारी को जानेंगे, क्योंकि यह पौधे के लिए शक्ति का स्रोत होता है। और गहराई से समझेंगे कि फास्फोरस जड़ों से लेकर फसल में नए फुटाव और पैदावार बढ़ाने में कितना सहायक होता है। और साथ ही उस सबसे बड़ी समस्या का सरल समाधान भी जानेंगे कि आखिर क्यों आपकी मिट्टी का पीएच आपकी महंगी खाद को बेकार कर रहा है और इसे फिर से जिंदा कैसे करें। अगर आपकी फसल मर रही है या ग्रोथ रुक गई है तो आज का यह वीडियो उसमें नई जान फूंक देगा। तो अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ही किसान की हार का सबसे बड़ा कारण होता है। और यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से फॉलो करें। तो आइए किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं फास्फोरस पौधे के लिए क्यों जरूरी होता है। किसान भाइयों, जैसे हमें काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे को सेल डिवीजन के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो यहाँ आता है एटीपी। किसान भाइयों, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह पौधे के अंदर मौजूद ऊर्जा है। जैसे हमें सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे को बढ़ने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। आसान सी भाषा में कहें तो एटीपी पौधे के अंदर की बैटरी है और फास्फोरस इस बैटरी का मुख्य हिस्सा है। अगर फास्फोरस नहीं होगा तो एटीपी भी नहीं बनेगा और पौधे के पास भोजन को बनाने और बढ़ने की शक्ति नहीं होगी। किसान भाइयों, अब आप यह जान गए होंगे कि फास्फोरस पौधे में क्यों जरूरी होता है। किसान भाइयों, अब जानते हैं फास्फोरस के मुख्य कार्य। तो यह शुरुआती अवस्था में जड़ों को गहराई तक ले जाता है और साथ ही कल्ले और नई शाखाओं के विकास के लिए जरूरी और फूलों के लिए भी जरूरी होता है। साथ ही सेल डिवीजन पौधे की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने में भी सहायक होता है। और फास्फोरस पौधे की हाइट को कैसे बढ़ाता है, तो इसके पीछे भी एक विज्ञान है और उसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे, नहीं तो आज का वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। किसान भाइयों, आप ये याद रखिए कि एटीपी पौधे की बैटरी है और पौधे की ग्रोथ के लिए फास्फोरस एटीपी का मुख्य हिस्सा है। अगर फास्फोरस नहीं तो आपके पौधे में ग्रोथ भी नहीं। और पौधे का मिट्टी से पानी खींचना और सूरज से भोजन बनाना, यह सब एटीपी से ही होता है। किसान भाइयों, अब जानते हैं फास्फोरस किस अवस्था में दें। तो किसान भाइयों, फास्फोरस देने का समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं सही तकनीक। किसान भाइयों, जो दानेदार फास्फोरस होता है यानी कि डीएपी, जो कि सिर्फ बेसल डोज में काम आता है, ताकि जैसे ही जड़ों की ग्रोथ हो तो उन्हें फास्फोरस मिल जाए। लेकिन खड़ी फसल में क्या करें जिससे पौधे में फास्फोरस की पूर्ति हो जाए। तो शुरुआती विकास यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आप एनपीके 12-61-0 का उपयोग करें। यह 100% वाटर सोल्यूबल है और इसके अंदर 61% फास्फोरस होता है, जो एकदम जड़ों तक पहुंचता है और पौधे में जबरदस्त फुटाव होता है। इसके बाद फ्लावरिंग के समय पर, तो यहाँ तक आते आते जो दानेदार खाद आपने मिट्टी में डाली है उसका असर खत्म हो जाता है। तो इस समय पर एनपीके 052-34 को डालना चाहिए। इसमें मौजूद फास्फोरस और पोटाश फूलों को झड़ने से रोकते हैं और आपके फलों में शाइन को भी बढ़ाते हैं। और याद रखें, खड़ी फसल में दानेदार फास्फोरस को डालना पैसे को व्यर्थ करना है, क्योंकि जब तक वह घुलकर जड़ों के पास पहुंचता है तब तक फसल उस जरूरी स्टेज से आगे निकल जाती है। और किसान भाइयों, मरती हुई फसल पर एनपीके 052-34 का स्प्रे जादू के जैसा काम करता है। किसान भाइयों, अब आती है सबसे बड़ी समस्या, फास्फोरस का फिक्स होना। किसान भाई खाद तो डालते हैं पर वो मिट्टी में फिक्स हो जाती है। तो इसके लिए आपको मिट्टी के पीएच को समझना होगा, क्योंकि ज्यादातर किसान यहीं पर फेल होते हैं।
अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर है तो मिट्टी में मौजूद कैल्शियम फास्फोरस के साथ रिएक्ट हो जाता है, जो पत्थर जैसा बन जाता है, जो पानी में मिक्स नहीं होता है। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच 5.5 से कम है तो यह एल्यूमिनियम और आयरन के साथ चिपक जाता है, यानी आपने पैसा लगाया, खाद भी डाली, लेकिन वो मिट्टी में फिक्स हो गई। और याद रखिए, फास्फोरस जड़ों के पास नहीं जाता, जड़ों को फास्फोरस के पास जाना पड़ता है उसे सोखने के लिए। और फास्फोरस केवल 6.0 से 7.0 पीएच के बीच ही पौधों को सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है। इसलिए अगर आपकी मिट्टी का पीएच ऊपर या नीचे है तो आपकी महंगी खाद मिट्टी में फिक्स होकर बेकार हो जाती है। किसान भाइयों, अब सवाल है कि जो फास्फोरस मिट्टी में फिक्स हो गया उसे वापस कैसे लाएं? तो इसका आसान सा समाधान है ऑर्गेनिक मैटर। यानी जब आप गोबर की खाद को डालते हैं तो मिट्टी में सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड जैसे तत्व पैदा हो जाते हैं, और ये एसिड फास्फोरस और कैल्शियम के बंधन को तोड़ने में सहायक होते हैं, और जिससे मिट्टी का पीएच न्यूट्रल की तरफ आता है, जिससे फास्फोरस जड़ों के लिए उपलब्ध हो जाता है। और इसके बाद दूसरा है पीएसपी। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में पड़े फास्फोरस को पानी में घुलनशील बनाने में सहायक होते हैं। और इसके बाद तीसरा है ह्यूमिक एसिड। यह मिट्टी के पीएच को जड़ के पास संतुलित रखता है और फास्फोरस की उपलब्धता को 30% तक बढ़ा देता है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है और बढ़ नहीं रही है तो एनपीके 1261 के साथ ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें। यह रुकी हुई फसल में फिर से जान डाल देगा। अब किसान भाइयों, एक वैज्ञानिक सलाह, फास्फोरस को हमेशा बीज से 2 इंच नीचे या साइड में दें। फ्लावरिंग और वेजिटेटिव स्टेज में एनपीके 05234 और 1261 का उपयोग करें, क्योंकि 90 से 95% तक पौधा इन्हें सोख लेता है। और हमेशा डीएपी के साथ ह्यूमिक एसिड या फिर गोबर की खाद जरूर से मिलाएं, ताकि खाद मिट्टी में फिक्स ना हो। किसान भाइयों, सिर्फ डीएपी को डालने से ही काम नहीं चलेगा, मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। जैविक खाद को कभी ना भूलें, क्योंकि यह फास्फोरस की असली चाबी है। और अंत में किसान भाइयों, खाद डालना एक कला है, लेकिन उसका सही मैनेजमेंट विज्ञान है। अपनी मिट्टी के पीएच को सुधारें और जैविक का साथ कभी ना छोड़ें। अगर विज्ञान को समझोगे तभी मिट्टी सोना उगलेगी और कम खर्च में दोगुना पैदावार मिलेगी। और इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। और हाँ किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फेसबुक पेज को भी जरूर से फॉलो करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान, जय किसान।